नमस्कार, मैं अर्जुन। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे क्राइम के एक नए नए तरीके के बारे में, जो कि हमारा जो बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी है, जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारा टेक्नोलॉजी हमारे देश में या दुनिया में जो विकसित हो रहा है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कुछ डिजिटल स्कैम के बारे में बात किया था। तो उसमें डिजिटल सिक्योरिटी, प्राइवेसी कैसे मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें बताया था मैंने। तो अभी इसमें मैं एक ऐसे नए क्राइम के नए तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी शुरू हो गया है, लोगों के साथ होना शुरू हो गया है। तो इसमें आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई टूल्स बोलते हैं करके। तो ये है क्या कि एक नई तकनीकी का एक नया एडवांस विकसित रूप है। यूँ कहें कि एक नया जनरेशन है, एडवांस जनरेशन। इसमें क्या है, इसको यूज़ करके आप मुख्यतः इसका जो प्रयोग किया जाता है अपने काम को आसान बनाने के लिए। जिस काम को हम हो सकता है दिन भर बैठ के करते हैं, वो इस ऐसे टूल्स को यूज़ करके हम कुछ मिनटों में, सेकंड में भी कर लेते हैं। तो मेन मुख्य जो देखा जाए तो सृजनात्मक प्रयोग ऐसे टूल्स का ये है। लेकिन इसी का होता क्या है, कोई भी चीज़ जब कोई भी आविष्कार होता है, कुछ भी समाज में होता है, तो उसका दो तरीके से यूज होता है। एक तो सृजनात्मक और दूसरा विध्वंसात्मक। तो दोनों ही तरह के प्राणी पाए जाते हैं हमारे इर्द गिर्द। एक जो सामाजिक प्राणी होते हैं, जो शांति प्रिय रहना चाहते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, और शांत रह के अपने अंदर जो हर तरह से अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपने इसके समाज के लिए विकास चाहते हैं। या दूसरा है जिसको इन सब चीज़ों से बिल्कुल एलर्जी होता है, वो हमेशा उल्टा ही काम करेंगे। कुछ भी करेंगे वो उल्टा ही सोचेंगे, मतलब कायम करना है, किसी को सताना है, किसी को लूटना है, किसी से छीनना है, करप्शन करना है। तो जो जो बैड एलिमेंट्स कहें, जो बुरे लोग होते हैं, जिसको क्रिमिनल बोलें या अपराधी बोलें, इनके लिए यही एआई टूल जो है एक वरदान बन जाता है। वरदान क्या, उनके लिए वरदान बन जाता है, लेकिन समाज के लिए अभिशाप बन जाता है उस समय अगर सोचेंगे तो। वैसे तो ये टूल समाज के लिए वरदान है, क्योंकि ये हर तरह से लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सृजनात्मकता बढ़ाता है। जैसे बताया मैंने, जो दिन भर का काम आप कुछ मिनटों में कर लेंगे, ऐसे टूल से मेन उद्देश्य ऐसे टूल डेवलप करने का यही है समाज के लिए। लेकिन यहीं पर जब एक क्रिमिनल आ जाता है तो वो कैसे करता है, वो इसमें बताने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक आध दिन, शायद कल परसों की बात है। किसी फैमिली में एक फ़ोन कॉल आया, और फ़ोन कॉल आता है वो भी फ़ोन से नहीं, व्हाट्सएप पे कॉल आता है। व्हाट्सएप पे कॉल आया, उस घर में जो गृहिणी थी उन्होंने उठाया। तो फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो आदमी बोल रहा था वो बोला कि मैं इंटेलिजेंस से, आईबी से बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, सीबीआई सीआईडी जो भी बोला कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। तो आपकी बेटी को हमने पकड़ा है, उसके एक फ्रेंड के साथ, ये दोनों मिलके एक बहुत बड़ा क्राइम को अंजाम दिया है, और इस क्राइम में इनको दोनों को हमने पकड़ा है, तो ये अंदर जाएगा, ज़िंदगी भर ये लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फ़ोन काटना मत, आपके घर में क्या क्या है, कितने पैसे हैं, यहीं पे रफा दफा कर लो, क्योंकि अगर आगे ये अंदर जाएंगे तो ज़िंदगी भर निकलेंगे नहीं, या कैरियर ख़त्म। अब ऐसा अचानक से अगर कोई भी सुनेगा, कोई भी सभ्य समाज में रहने वाला सब जो सभ्य आदमी है, कोई भी अचानक से ऐसा कॉल पे किसी को सामने से बोलते हुए सुनेगा, और उनके ये बच्चे जो थे, ये कहीं शहर में ही कहीं दूसरे जगह किसी पास के शहर में हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे। और इन्होंने फिर दूसरे फ़ोन से अपने बच्चे को फ़ोन भी लगाया, तो फ़ोन उठा नहीं रही थी। बाद में पता चला उस टाइम पे वो सो रही थी या कहीं इधर उधर थी, वो फ़ोन इसलिए नहीं उठाया था। और उधर से फिर वो जो जिसने कॉल किया था, उसने साथ में अलग से ये बोल दिया कि लो अपनी बेटी से बात करो, अगर यकीन नहीं होता कि बात करो। बात करा दी। आवाज़ सुन के इनको लगा हाँ इन्हीं की बेटी बोल रही है, और वो एक्चुअली दरअसल इनकी बेटी नहीं बोल रही थी। इनकी बेटी का आवाज़ जो है किसी एआई टूल से इन लोगों ने बना रखा था।
उस आवाज़ में किसी और से बात करवा दिया, मतलब उस आवाज़ में फ़ोन पे बात करा दिया। तो इनको लगा कि इनकी बेटी ही बोल रही है, रोती हुई, बिल्कुल रोती गिड़गिड़ाती, मम्मा मुझे छुड़ा लो, मैं ये है वो है, जो भी जिस जैसा उन्होंने फैब्रिकेट किया होगा। तो अब पता चला कि 2 से ढाई घंटे तक फ़ोन को काटने तक नहीं दिया। और वो जो लेडी थी, उनका हस्बैंड भी उस टाइम पे शायद घर पे नहीं था। तो फ़ोन काटने नहीं दिया, और डर के मारे ये सामने वाला वैसे परेशान कि ऐसे में कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी अगर ऐसा हो तो अचानक से बिल्कुल इधर उधर की माइंड काम करना बंद कर देता है कि कतन के अब जो भी शॉर्टेस्ट तरीका नज़र आता है। अभी अगर वो बोले ये दे दो वो दे दो, कुछ भी दे दो कहने हैं, तो यही हुआ। तो पहले उसने बोलना शुरू किया कि पैसे कितने हैं, तो उन्होंने कहा पैसे तो मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। तो फिर गहने कितने, सोने क्या है, ये सब करके करते फिर ऐसे तरह 2 ढाई घंटे बाद तो उलझाते ऑनलाइन 50,000 रुपये इनसे ट्रांसफ़र करा लिया। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिया। उसके बाद फिर जब वापस फ़ोन करके कॉल करते हैं तो फिर उसका कोई ये नहीं मिला। और फिर इनकी बेटी से भी बात हुई और पता चला कि वो जो था फ्रॉड था, कोई क्रिमिनल था। तो इस तरह के कॉल से, इस तरह की चीज़ों से सावधान रहिए। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था, सीधा सीधा नहीं, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। भगवान न करे आपके साथ हो, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मैं बताने का पर्पस ये है कि ऐसे भी होते हैं, इससे सावधान रहिए। अब ये तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्राइम होता है, किसी के साथ हो सकता है, इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन ये होता कैसे है, इसके पीछे की जो मतलब ये जैसे कि उस लड़की का वॉइस एआई टूल ने बनाया, तो वॉइस का कॉपी किया होगा, डुप्लीकेट किया होगा उससे मिलता जुलता वॉइस बनाने के लिए। तो उसका वॉइस लिया कहाँ से, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा। लाजमी सी ऐसा सवाल किसी के माइंड में आ गया कि लड़की का वॉइस बनाया कैसे उसने, उस लड़की को जानता होगा पहले से, कहीं से उसका वॉइस लिया होगा। तो वॉइस लिया होगा कहीं सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया से कैसे लिया, वहाँ पर जो अपने आप को बचाने का सबसे बड़ा तरीका वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया पे होता क्या है, जब आप जैसे फेसबुक है कहीं पे, उस पर आप आपके जो जानने वाले हैं वो आपके फ्रेंड होते हैं। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे केवल इसलिए बैठे होते हैं कि उनको अपने फ्रेंड लिस्ट में लोगों को ऐड करना है, बढ़ाना है, नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स बढ़ाना है। ज़रूरी नहीं कि वो उसको जानता हो या वो उसको जानता हो, उससे मतलब नहीं है उसको। और ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास भेज देगा, आप नहीं भी जानते भेज देगा। और आप करेंगे क्या, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट क्यों करेंगे, आपको भी एक बार लगा अरे फ्रेंड बनाना चाह रहा है, थोड़ा सेंस ऑफ ये आता है, तो इसलिए भी करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भेजता कब है कैसे है, उसका सबसे जो पॉपुलर ये है वो मैं बताता हूँ। अब जैसे आपका मैं फ्रेंड हूँ, तो अब मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे आपके पास जाएगा, ऐड फ्रेंड करके आपके, जब आप अपने फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो दिखा मेरे फ्रेंड्स का नाम दिखाएगा आपके इसमें कि यू कैन ऐड दिस, ऐड करके, मतलब सजेस्ट करेगा कि ये भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं। एक तो ये है। तो आप शरीफ आदमी हैं, सभ्य आदमी, अपने काम से मतलब वाले रखने वाले आदमी हैं, आपको अपने काम से फुर्सत नहीं है, तो आप तो इधर उधर पे चीज़ों को ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं उनका काम ही वही है, वो ऐसा अवसर खोजता रहता है कि ऐसे लोग मिले। तो वो तो 36 मिलेंगे, 36 को इनवाइट कर देते हैं, उसमें से एक इनवाइट आपके पास भी आ गया। आपने ये सोच के या तो ये सोच के उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब थोड़ा अच्छा लगा कि और मेरा भी एक फ्रेंड बढ़ जाएगा, या फिर ये सोच के कि आपके किसी फ्रेंड का फ्रेंड निकल रहा है, वो दिखाता है उसमें कि फ्रेंड, वो दिखाएगा कि इसमें 2 म्यूचुअल फ्रेंड्स, 5 म्यूचुअल फ्रेंड्स उस आदमी के साथ आपका है। तो ऐसे ही केस में वो आता है और जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसमें एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, वो क्या करता है, उसका पर्सनल लाइफ क्या है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, कुछ पता नहीं आपको। और ऐसे ही केस में होता क्या, किसी के साथ क्राइम होता है।
कि उसमें से उसी में से कोई आदमी ऐसा था जिसका धंधा ही यही है, वो यही काम करता है, लोगों को सोशल मीडिया पे प्रोफाइल सर्च करना, प्रोफाइल में जाके उसका हिस्ट्री देखना। हिस्ट्री क्या, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सोशल मीडिया साइट पे आपके पर्सनल डिटेल्स जाते हैं, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका पर्सनल डिटेल मांगता है, डेट ऑफ बर्थ है, आपके रिलेशंस, रिलेटिव्स, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे मैंने मना किया था आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन दीजिए, और अगर देते भी हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखिए। वहाँ पे ऑप्शन होता है पब्लिक प्राइवेट करने का, तो प्राइवेट रखिए। तो अगर प्राइवेट रखेंगे तो फिर, या फिर अपने आजकल एक ये प्रोफाइल को लॉक करने का ऑप्शन होता है, ये सब करने से आपका जो प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, ज़्यादातर लोगों को एक दिखावा करने की, हम में से, आपको नहीं कहूँगा, मुझे भी शायद कभी कभी ऐसा आ जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग, मैं तो अपने आप को एब्सटेन करता हूँ, ऐसे काम करने से एब्सटेन करता हूँ ज़्यादातर। मैं इन चीज़ों में कम ये रखता हूँ मैं यकीन, कि अपना डेली फ़ोटो डालता रहो, अपना कहीं गए तो वीडियो उठा के डाल दिया, ये सब। इनफैक्ट इसके वजह से मेरे घर में भी कभी कभी मुझे सुनना पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करने देता हूँ, बोलता हूँ, डिस्करेज करता हूँ अपने बच्चों को भी कि ऐसा मत किया करो। तो मैं, रीज़न उसका यही है कि सोशल मीडिया पे जब आप कुछ डालते हैं तो पब्लिक हो जाता है एक तरह से, कोई भी आपको देख रहा है, कुछ कर रहा है, उससे देख रहा है तो उससे आपका कंप्लीट सोशल स्टेटस पता चलता है, और उससे वो कुछ भी कर सकता है, जैसे वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया। तो इस तरह ऐसे क्राइम से अपने आप को बचा कर रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही कि ऑन सोशल मीडिया साइट्स पे अपने आप को सेफ रखें, प्राइवेट बना के रखें, और हमेशा हर चीज़ का वहाँ पे दिखावा ना करें, प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से।